Assalamu alaikum students. Today we are going to study line from an essay on man. This poem is written by Alexander Pope and this poem is written in heroic couplet and iambic pentameter. So let me explain first what is heroic couplet. Can you see the rhyming word fact and state, no and blow both rhyme together. आप देख सकते हैं फैक्ट और स्टेट दोनों राइमिंग कर रहे हैं, नो और ब्लो दोनों राइम कर रहे हैं. सो हीरोइक कपलेट्स क्या होते हैं जिसमें टू लाइंस एक दूसरे से राइम करें और ये टू लाइंस जो होती है ना एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह आपको, आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको एक कंप्लीट थॉट्स मिल रही होती है ना, तो ये टू लाइंस पे आपको एक कंप्लीट थॉट्स दे रही होगी. ओके, सो व्हाट इज़ iambic pentameter? iambic pentameter में आपको 5 स्ट्रेस वर्ड मिलेंगे. स्ट्रेस वर्ड कौन कौन से? हेवन, ऑल, हाइड, द बुक ऑफ फैक्ट. इसको आप स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे, मतलब जोर देकर. जैसे हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइड्स द बुक ऑफ फैक्ट. सो ये है iambic pentameter. Okay, now I'm going to explain this poem. So मैंने टू लाइन्स भी पढ़ूंगी, जैसे मैंने कहा हीरोइक कपलेट में हम टू लाइन्स को ही पढ़ेंगे क्योंकि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. Heaven from all creature hide the book of fate. किस्मत की बुक. Heaven means God. Okay, so here Alexander Pope is saying that God hides the book of fate from us. हमसे अल्लाह पाक ने किस्मत की बुक छुपाई हुई है. अब आप सोच रहे होंगे किस्मत की बुक में क्या होता है. किस्मत की बुक में हमारा फ्यूचर होता है. ओके गर्ल्स, डू यू नो योर फ्यूचर? नो. आपको ये भी नहीं पता एक सेकंड के बाद आपके साथ क्या होगा, आपको ये भी नहीं पता. सो हम सिर्फ क्या जानते हैं, वी जस्ट नो आवर प्रेजेंट सिचुएशन. सो सेकेंड लाइन में यही हो रहा होगा, ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब मीन्स सजेस्ट योर प्रेजेंट स्टेट. We just know our present situation, we don't know about future. ओके, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमसे बुक ऑफ फैट को क्या कर दिया, छुपा के रखा हुआ है. फ्रॉम ब्रूड वॉट एनिमल. ब्रूड का मतलब है सॉरी मैन है, एनिमल नहीं था. फिर से मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने उसको इनकरेक्ट पढ़ा है. फ्रॉम ब्रूड वॉट मैन. ओके, ब्रूड का मतलब है एनिमल और मैन तो आपको बताइए. फ्रॉम मैन वॉट स्प्रिट. नो, स्प्रिट का मतलब है एंजल्स. ओके, अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ ताकि एक कंप्लीट थॉट्स हो. और हु कुड सफ़र बीइंग हियर ब्लो. ओके, अब देखो एनिमल से ज़्यादा कौन जानता है, ह्यूमन बीइंग जानते हैं. देखो एक हायरार्की बनाई हुई है. देखो एनिमल सबसे कम जानते हैं, हम एनिमल के बारे में जानते हैं, एनिमल हमारे बारे में नहीं जानते हैं. ओके, और एंजल्स को जितना पता होता है ना, हमें उतना नहीं पता होता. ओके, एंजल्स को हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है कि आगे क्या होने वाला है. हमें एनिमल से ज़्यादा नॉलेज होती है और हमसे किसकी ज़्यादा नॉलेज होती है, एंजल्स की होती है. आई होप सो कि आपको ये लाइन थोड़ी क्लियर हुई होगी. मैं फिर से बता रही हूँ, देखो एनिमल्स के पास कम नॉलेज होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है. हमसे ज़्यादा किसके पास नॉलेज होती है, एंजल्स के पास होती है. हु कुड सफ़र बीइंग हियर बिलो. देखो लिटिल फ्यूचर है ना, हमें पता होता है. ब्रूट को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, एनिमल को बिल्कुल भी नहीं पता होता, बिकॉज दे डोंट हैव इंटेलिजेंस. उनके पास अक्ल नहीं होती है, इसलिए उन्हें अल्हाम नहीं हो रहा होता. हम ह्यूमन बीइंग को कुछ ना कुछ सिचुएशन हिंट्स दे रही होती है. ओके, और हमसे ज़्यादा कौन जानता है, एंजल्स जान रहे होते हैं. ओके, आगे बढ़ रही हूँ. द लैम्प एनिमल्स है. ओके, थायरॉयड डोम टू ब्लीड टुडे. हैड ही थाई रीज़न का मतलब है सोचना. बट ही स्केप का मतलब है स्टॉप एंड प्ले. अगर गर्ल्स देखें यहाँ पे एनिमल्स को आपको बताया गया ना, एनिमल्स के पास कम नॉलेज होती है. अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इसकी लैम्प की एग्जांपल दी गई है. वो कहते हैं अगर लैम्प को पता चल जाए कि ही इज़ गोइंग टू डाई टुडे, सो वो कभी भी खाना भी नहीं खाएगा और प्ले भी नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल गर्ल्स, अगर हमें पता चल जाए कि 2 मिनट के बाद हमारा एक्सीडेंट होने वाला है या अनफॉर्चुनेटली हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्या हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे? नो. ओके, सो हियर द पॉइंट इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ लैम्प. वो कह रहे हैं अगर लैम्प को पता चल जाए ही इज़ गोइंग टू डाई, ही विल नॉट प्ले.
He will not eat anything. Pleased to the last, he cropped the flowery food and laid the hand just rest to shed his blood. अच्छा, जब लैम को ये पता चल जाए ना कि वो मरने वाला है, वो कभी भी फ्लावरी फूड कुछ भी नहीं ईट करेगा. ही विल नॉट बी हैप्पी विद द फ्लावरी फूड एंड ही विल नॉट लीक द हैंड ऑफ द मास्टर. जो लीक का क्या मतलब होता है? चाटना होता है. अब देखो मास्टर, देखो जो ये एनिमल्स वगैरह पालते हैं ना, उसको एनिमल्स अच्छे से जान जाते हैं, और जब इनके मालिक उसको खिलाने की कोशिश करते हैं तो उसका हाथ बाकायदा चाट रहे होते हैं. पता नहीं आपको ये नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने तो उसको अपनी आंखों से देखा है ना, बिकॉज माई फादर यूज़ टू कीप एनिमल इन द हाउस. सो बाकायदा एनिमल्स मेरे फादर के हाथ को लिक करते थे. सो अगर एनिमल्स को पता चल जाए कि उसका मास्टर इसको ज़िबा करने वाला है, तो वो उसके हाथ को कभी भी लिक नहीं करेगा. ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन. आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? दिस इज़ अ वेरी फेमस लाइन ऑफ अलेक्जेंडर पोप. ओ ब्लाइंडनेस, अंधापन, टू द फ्यूचर काइंडली गिवन दैट ईच में फील द सर्कल मार्क बाय द हेवन. ओके, सो गर्ल्स, ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ कर्स. आप बताएं ये ब्लेसिंग है या कर्स है? आपके लिए ये नेमत है, या आपको ऐसा लग रहा है कि खुदा ना करे अल्लाह पाक ने हमसे फ्यूचर छुपा के गलत किया? कभी आपको ऐसा महसूस होता है, या फ्यूचर की ब्लाइंडनेस अच्छी है? सो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर पोप है ना, वो मुखातिब करके खुद से कह रहा है, ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिविंग दैट मे फील द सर्कल मार्क बाय द हेवन. अब देखो, हमें फ्यूचर नहीं पता, तो हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं. हम अपने सर्कल को अच्छे से फिल अप कर रहे हैं. अगर हमें फ्यूचर पता चल जाएगा ना, सो वी विल नॉट लिव हैप्पीली. हमें हम हैप्पीली ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे साथ कल क्या होने वाला है, आइंदा दिनों में क्या होने वाला. अगर हमें पता चल जाए कि हमारी लाइफ ट्रेजेडी से गुजरेगी, तो हम अभी की लाइफ भी अच्छे से नहीं जिएंगे. तो ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर, ये क्या है? ब्लेसिंग है, कर्स नहीं है. अल्लाह पाक ने हमसे फ्यूचर छुपाया है, सो ये ब्लेसिंग है. आगे देखते हैं. हु सीज विद द इक्वल आइज एज गॉड ऑफ ऑल, आ हीरो ऑफ पैरिश एंड स्पैरो फॉल. देखो, इन द गॉड आइज एवरीबडी इज़ इक्वल, चाहे वो स्पैरो हो, चाहे वो हीरो. ओके, एवरी वन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. ये तो सबको पता है, अल्लाह की नज़र में सब इक्वल हैं. Okay, atom and system into the ruin her. Now the bubble burst. Now the world. Okay, अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अब क्या एटम और सिस्टम रुइन होने वाला है, अब बबल ब्रस्ट होने वाला है, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है. देखो, ये दुनिया क्या है? फ़ानी है. हम क्या है? मैन जो है वो फ़ानी है. हम मॉर्टल हैं, हमें एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है. ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सबको पता है. वी मुस्लिम बिलीव दिस वर्ल्ड इज़ अ टेम्पररी प्लेस ऑफ लिविंग. वी हैव टू गो बैक टू आवर परमानेंट लाइफ. होप, ये होप पूरा लिखा हुआ है, ये दिस इज़ अ मिस्टेक. ई भी आएगा. होप हम्बली डैन विद द ट्रिमलिंग pining soul, wait the great teacher that and the God adore. ओके, अब देखो, फ्यूचर तो हमसे छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक ब्लेसिंग दी हुई है. क्या ब्लेसिंग दी हुई है? होप. होप हमारे लिए एक ब्लेसिंग है. देखो, फ्यूचर तो हाइड है, लेकिन हमारे पास होप तो है. हम अच्छी उम्मीद तो लगा सकते हैं अल्लाह से. क्या पता इस उम्मीद की बिना पे हमारी ज़िंदगी क्या हो जाए? अच्छी हो जाए. ओके, सो होप इज़ अ ब्लेसिंग. अगर होप अच्छी होगी, योर लाइफ विल बी गुड. वेयर द ग्रेट टीचर दैट एंड गॉड अडोर. यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट टीचर. दैट जो होती है ग्रेट टीचर इसलिए क्योंकि वो हमें अच्छा सबक सिखाती है. कैसे सबक सिखाती है गर्ल? अगर आपके जहन में दैट का खौफ रहेगा ना, सो यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, ना बुरा होने देंगे. ओके, क्योंकि आपके सर पे हमेशा क्या होगा? यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, क्योंकि दैट इज़ अ ग्रेट टीचर. यहाँ पे पॉप भी बोल रहे हैं दैट इज़ अ ग्रेट टीचर. और हमारे मुस्लिम्स का अकीदा भी ये ग्रेट इज़ अ
दैट इज़ अ ग्रेट टीचर। आगे बढ़ी हूँ। वॉट फ्यूचर बिलीव ही गिव्स नॉट ही टू नो। देखो हमारे लिए फ्यूचर क्या ला रहा है हमें कुछ भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग एंड गिव दैट होप टू थाई ब्लेसिंग नाउ। अब फ्यूचर का तो नहीं पता बट होप तो है ना हमारे पास, एंड होप अगर हम अच्छी लगाएंगे, अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे, सो लाइफ विल बी गुड। Hope spring eternal in the human breast. Man never is but always to be blessed. ह्यूमन बींग के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने हमारे सीनों में होप रखी हुई है। अगर होप ना होती ना, सो दिस लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। The soul and uneasy confined from home, rest and expatiate in a life to come. This world is a confinement. Confinement का क्या मतलब है? कैद खाना है। और हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए? अनईजी ओके रहना चाहिए। हमारी सोल कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी अनईजी and we should think that this world is a confinement and we have to go back to our permanent life. ये दो लाइंस का यही मतलब है, रेस्ट एंड एक्सपेक्टिएट इन अ लाइफ टू कम। हमें वो लाइफ के लिए तैयार होना है जो कि परमानेंट है। इसमें अलग अलग बातें हो रही होगी, आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, कभी फ्यूचर की बात हो रही है, कभी होप की बात हो रही है, कभी डेथ की बात हो रही है, कभी वर्ल्ड की बात हो रही है कि वर्ल्ड क्या है, टेम्परेरी प्लेस ऑफ लिविंग है। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ओके, आज हमने पोम पढ़ी, नेक्स्ट वीक हम देखते हैं शायद ग्रामर करें या नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।